हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। गिवन एन एरे रिटर्न द मॉडिफाइड एरे इन सच ए वे दैट इफ द करंट एंड नेक्स्ट नंबर्स आर वैलिड नंबर्स एंड आर इक्वल। ठीक है, वैलिड नंबर भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, जो करंट और नेक्स्ट जिस भी आप करंट पर हो, जो नेक्स्ट नंबर है वो वैलिड भी और इक्वल भी हो, देन डबल द करंट नंबर वैल्यू एंड रिप्लेस द नेक्स्ट नंबर विद जीरो। मतलब जिस करंट पर आप उसको डबल कर दो, नेक्स्ट वाले को जीरो कर दो। ठीक है, वैलिड का मतलब क्या है कि ये जीरो के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर द मॉडिफिकेशन रीअरेंज द एरे सच दैट ऑल जीरोस आर शिफ्टेड टू द एंड एज्यूम जीरो एज ए इनवैलिड नंबर। ठीक है, जीरो के लिए आपको नहीं करना, अगर दो जीरो साथ में पड़ी है तो ऐसा नहीं करना है कि पहले वाली को दो से मल्टीप्लाई। ठीक है, वो करोगे भी तो वो जीरो रहेगा, अगला करोगे तो वो भी जीरो रहेगा। ठीक है, फालतू कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप ये वो, तो वो आपको कुछ मतलब जीरो के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, जीरो से अलग कुछ भी पड़ा हो, अगर साथ में दोनों सेम नंबर पड़े हुए तो एक को डबल कर दो, अगले को जीरो कर दो, सिंपल सी बात। लास्ट में सारी जीरोस को लास्ट में मूव कर दो। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, टाइम और स्पेस इन्होंने कहा है कि टाइम ले लो ऑफ एन जो हम ले रहे होंगे, स्पेस इन्होंने कहा ऑफ एन। ठीक है, हम सी प्लस प्लस में नहीं स्पेस ले रहे होंगे क्योंकि हमें वेक्टर ऑफ इंट दिया हुआ है, वेक्टर ऑफ इंट हम रिटर्न करेंगे। जावा में इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पर सिंपल एरे दिया हुआ है, लेकिन एरे लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, तो वो स्पेस हम ले रहे होंगे वहां पर तो, लेकिन हमारा जो एक्चुअल स्पेस है सी प्लस प्लस में, ठीक है, या फिर अगर जावा में भी अगर सेम वहां पर होता हमारे पास जो इनपुट आ रही है और जो आउटपुट हमें रिटर्न करनी है, ठीक है, सिंपल एरे ही होता तो वहां पर भी हम स्पेस नहीं ले रहे होते। ठीक है, तो इसका मतलब हम स्पेस को यूज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पर, और ये वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, सेकंड वाला अच्छा एग्जाम्पल है, इससे समझ लेते हैं। अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एग्जाम्पल है जी वो है जीरो जीरो, फिर शायद 3 बार 2 है जी, उसके बाद 0 6 6 0 6 6 0 0 8। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। हाँ जी, चलो जी, अब देखो हमें क्या करना है, जिस भी आप करंट नंबर पर हो वो और उससे नेक्स्ट नंबर, दो नंबर सेम होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात रहेगी, इस नंबर के नेक्स्ट में कुछ नहीं पड़ा होगा तो इस तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ट्रेवर्स सिर्फ कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक। ठीक है, तो सिंपल सी बात, हम ट्रेवर्स यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे होंगे। ठीक है, हम आए इस नंबर पर, हमने चेक करा क्या ये नंबर और क्या इससे अगला नंबर दोनों सेम है। नहीं भाई, चलो आगे चलो, है ना, आगे चलते हैं। हमने चेक किया क्या ये नंबर और इससे अगला नंबर सेम है। हाँ जी, सेम है, सेम है, तो क्या करो, पहला नंबर तो ऐसे ही, इसको बना दो 4, इसको बना दो 0। अब हमें पता है कि अगला नंबर हमने 0 बना दिया, तो अगले नंबर को विजिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उससे अगले पे चले जाओ। ठीक है, क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है। नहीं यार, सेम नहीं है ना, तो ये दो ऐसे ही रहने दो, आगे चलो। क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है। नहीं यार, सेम नहीं है ना, 0 ऐसे ही, आगे चलो। क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है। हाँ भाई सेम है, इसको तो कर दो क्या 12। ठीक है, और उसको कर दो क्या 0, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब ये 0 है तो 0 के साथ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये 0 0 के साथ तो हमें कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप जब ये इन 0 पर आ रहे होंगे तो भी आप सिमिलर काम कर सकते हो कि चेक ही ना करो अगला नंबर। ठीक है, डायरेक्ट रख के चल दो। ठीक है, डायरेक्ट जैसे ही इस 0 से हमने क्या करा, ये 0 या 6 सेम है। ठीक है, ऐसा भी हमें करने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे 0 आया मतलब यहाँ पर आए, सीधा आगे चलो भाई, 6 से मैचिंग करेंगे हम। ठीक है, तो 2 0 अपने पास स्किप होगी। ठीक है, 2 0, फिर 8 तो हमारा ऐसा कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया भाई, मॉडिफाइड एरे बन गया। ये हमने इन प्लेस मॉडिफिकेशन की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले एरे में से कोई दूसरा नीचे एरे बनाया है। ठीक है, अलग से मतलब डुप्लीकेट करके नहीं, उस वाले को ही चेंज किया, मतलब उस ये वाला जो एरे हमारा इनिशियली होगा उसका कुछ इस तरह से हम फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें सिर्फ क्या काम रह गया कि जीरोस को लास्ट में मूव करना है। एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट कुछ इसी प्रकार की है क्या, 4 2 12 8, 4 टू 12 8, बाकी सारे 0, बिल्कुल ठीक है ना, सिर्फ 0 का लास्ट में मूव करना। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स रखेंगे आई। ठीक है, इनिशियली 0। ठीक है, और एक जे मेरा यहाँ से चलना शुरू होगा। अब जब भी मेरे को जे वाला मेरा सारे एलिमेंटों पर ट्रैवर्स करेगा, जब भी मेरा जे वाला किसी ऐसे एलिमेंट पर आता है कि वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जैसे जे आया 0 पर तो कोई दिक्कत नहीं है, जे आया 4 पर, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो मेरे को क्या करना है, 4 से पहले अगर कोई 0 पड़ी हुई है तो मतलब उसको तो मेरे को पीछे शिफ्ट करना है ना। ठीक है, तो 4 से पहले जो भी 0 पड़ी हुई होगी मैं उस इंडेक्स पर लेके आ जाऊंगा, किसको, आई को। ठीक है, आई को लेके आ गया, मेरा जे यहाँ पर आ गया, दोनों को कर दिया मैंने स्वैप। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग कुछ ऐसा आ जाएगा 4 0। ठीक है, सिंपल सी बात, और आगे तो अपना सेम ही रहने वाला। ठीक है, फिर जे चला, फिर आई को हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस, आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, जे मेरा यहाँ पर आ जाएगा, जे 0 है, फिर मेरा जे यहाँ पर आ जाएगा। अब जब ये आपस में स्वैप हो चुके होंगे तो आई वाले के प्लेस पर 4 नहीं, यहाँ पर 0 पड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हम स्वैपिंग कर चुके हैं।
अब ये 2 आया, हमने देखा हाँ भाई जो जे वाला है वो क्या है भाई, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो आई वाला मेरा कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, आई वाला मेरा पॉइंट कर रहा होगा ऐसे एलिमेंट पर जो है जीरो, ठीक है। नहीं पॉइंट कर रहा होगा तो हम उसको आई प्लस प्लस कराते कराते उसको वहां पर पॉइंट करा देंगे, ठीक है। वो एक वाइल लूप वहाँ छोटी सी लिख देंगे, ठीक है। तो 2 से उसको स्वैप करेंगे, ठीक है। स्वैप करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, सिंपल सी बात। फिर जे यहाँ पर आ जाएगा, जे जब भी नॉट इक्वल टू जीरो वाले एलिमेंट पर पॉइंट करे तभी हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 12 आया, आई वाले पर जीरो पड़ी हुई है तो आई वाले से रिप्लेस करो, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर आई मेरे पास आ गया यहाँ पर आ गया आई। फिर जे यहाँ पर आया, जीरो है, जीरो है, जीरो जे यहाँ पर आया, जे और आई यहाँ पर जब 2 वाले को हमने स्वैप किया था यहाँ पर, तो 2 वाले के प्लेस पर क्या आ चुकी होगी, जीरो, ठीक है। तो फिर 8 और इस जीरो को भी आपस में हम कर देंगे स्वैप, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 8, बाकी बची हुई लास्ट में अपने आप सारी जीरो लग जाएंगे, ठीक है। मामला खत्म। तो सिंपल सा काम करेंगे, इसलिए हम कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन कर आएगी इसकी, ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ वन। जावा में भी अगर आउटपुट को रिटर्न करने को छोड़ दो आप तो ऑफ वन ही है, ठीक है। कैलकुलेशन के टाइम हम स्पेस यूज नहीं कर रहे, वो हमें उन्होंने मतलब एक तरह से कंडीशन ही ऐसी दे दी कि एरे लिस्ट में रिटर्न करना है और आपको एरे दिया हुआ है तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल से काम है, ठीक है। अभी जाकर करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। तो यहाँ पर जी एक तो ले लेते हैं अपना जो भी एरे का साइज है, ठीक है। वो आ गया जी। और इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन माइनस वन। लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्योंकि उसके नेक्स्ट में कुछ नहीं पड़ा होगा ना, उसकी मैचिंग हम किसी से उस सेग के वाले से नहीं कर रहे होंगे। सिंपल सी बात। इफ ऐसा होता है कि एरे ऑफ आई इक्वल इक्वल हो जाए एरे ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो सिंपल सा क्या करना है भाई, अपने को एरे ऑफ आई को 2 गुना कर देना है जी, और एरे ऑफ आई प्लस वन को क्या कर देना है जी, जीरो, ठीक है। और आई प्लस प्लस भी मतलब आगे वाला मैंने जीरो बना दिया तो उसको मेरे को विजिट करने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल अपना आगे चल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। एंड एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो के लिए आप कोई अगर कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर जीरो जीरो के इक्वल हो तो है ना, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो जीरो ही रहेगी और अगले को जीरो सेट कर दो, ठीक है। तो कोई वैसे सेंस नहीं बनती उस कैलकुलेशन को करने की, तो इसलिए ऊपर हमने लगा दिया कि एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन, ठीक है जी। चलो ये हमारा क्या कर देगा, ये वाला पार्ट हमारा ये वाला एरे में बना के दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा इंट आई जो कि जीरो पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, जीरो इंडेक्स पर इनिशियली। लेकिन एक्चुअल काम इसका क्या है, जीरो वाले इंडेक्स पर पॉइंट करना और स्वैप करेंगे तो एक्चुअल वाला एलिमेंट वहां पर आ जाना चाहिए, जीरो अपनी पीछे चली जानी चाहिए, ठीक है। फिर फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। अब मेरा आई तो मैंने ले लिया जीरो से, ठीक है। जे मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, जे वाले के लिए मेरे को कैलकुलेशन कब करनी है, जब जे पर ऐसा एलिमेंट आए जो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इफ एरे ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। या फिर आप सिंपल सी प्लस प्लस में ऐसे लिख सकते हो, अपने आप कंसीडर कर लेगा उसको, ठीक है। हमारे वाले को हमें कहाँ पर पॉइंट करना है, ठीक है। वाइल आई इज लेस देन जे, ठीक है, एंड एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आई प्लस प्लस। जब तक आई पर ऐसा एलिमेंट है जो कि जीरो के इक्वल नहीं है तो आई को प्लस प्लस करते चले जाओ, ठीक है। आई को प्लस प्लस करते चले गए, आई ऐसे प्लेस पर आकर रुक जाएगा जहाँ पर उसको मिलेगा जीरो, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, इफ आई इज लेस देन जे, आई अगर जे के ही इक्वल हो गया तो स्वैप करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर लेस देन जे है तो स्वैप एरे ऑफ आई कॉमा एरे ऑफ जे, ठीक है। लास्ट में रिटर्न क्या करता हूँ भाई, आंसर, ठीक है। एक बार अभी इसको आंसर नहीं, सॉरी आंसर तो कुछ बनाया नहीं हमने यार, एरे है ना, रन तो कर दिया, देखते हैं हाँ आंसर कह रहा है, कुछ डिक्लेयर नहीं, ठीक है। चैट जीपीटी की तरफ भी लेकर चलेंगे, ठीक है। शायद कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए इसमें, है ना। क्योंकि मेरे जो माइंड में आ रहा है ना, एक चीज़ आ रही है कि हम ये वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपको क्या लग सकता है कि एन स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं होगा, आई सिर्फ वन टाइम जा रहा है, ठीक है। वन टाइम ही एरे को ट्रैवर्स करेगा, वाइल वाली लूप भी, फोर वाली लूप भी वन टाइम ही ट्रैवर्स करेगी, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो एक और चीज़ मेरे माइंड में क्या आ रही है कि देखो आई इनिशियली कहाँ पर होगा, आई इनिशियली होगा जीरो पर, ठीक है। इनिशियली कहाँ पर होगा, जीरो इंडेक्स पर। जे भी इनिशियली कहाँ पर होगा, जीरो इंडेक्स पर। अगर उस प्लेस पर ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि नॉट इक्वल टू है जीरो, ठीक है, तो हम अगर सिंपल स्वैप ही कर दे डायरेक्ट तो सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट स्वैप होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई भी प्लस प्लस हो जाएगा और जे भी प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वो काम एक तो कर सकते हैं, हाँ भाई आई भी आगे बढ़ जाएगा, जे भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इन स्टार्टिंग में पड़ी हुई है जीरो, जैसे इस केस पर पड़ी हुई है, तो जे हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा, जे जब भी किसी एलिमेंट पर आएगा
तो आई तो बाय डिफॉल्ट उसी पे हमें वाइल लूप लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आई बाय डिफॉल्ट ही उस पर पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट पर जो 0 पर होगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा करें, इस वाइल लूप को उड़ा दें यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम डायरेक्ट स्वैप कर दें। ठीक है, डायरेक्ट स्वैप कर दे एंड आई को प्लस प्लस भी कर दे, है ना। हाँ भाई, स्वैप हो गया, एलिमेंट आ गया वहाँ पर। अगर आप चला कर देखें, ठीक है, मेरे हिसाब से शायद चल जाएगा यार, चलना चाहिए हो रही है ना। चल तो रहा है, एक बार सबमिट करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है नहीं। ठीक है, नहीं आता तो आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कि क्या थ्योरी है इसके पीछे की। चल रहा है ना, हाँ चल गया। अब देखो थ्योरी क्या है। ठीक है, जो मेरे माइंड में भी आई अभी अभी लिखते लिखते, वो क्या है कि आई अगर मान लो स्टार्टिंग में जीरो ही पड़ी हुई है, आई जीरो पर ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो भाई किसी भी एलिमेंट को, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट को आई से आगे रहने ही नहीं देगा, है ना। आई से आगे अगर उसको कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आई वाले से स्वैप कर देगा, आई वाला आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आई वाला मतलब नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा आई वाले से पीछे रहेंगे, जितना जे कवर कर चुका है वो। तो मतलब आई हमेशा किस पर पॉइंट कर रहा होगा, जीरोथ एलिमेंट पर, या तो जीरोथ पर, या फिर आई हमेशा पॉइंट कर रहा होगा किस पर, जिस पर जे ही पॉइंट कर रहा है। अगर उस पर ही पॉइंट कर रहा है तो उसको ही हम स्वैप कर देंगे, तो वो तो कोई चेंज नहीं बनने वाला। ठीक है, सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट स्वैप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, आई भी प्लस प्लस होगा, जे भी प्लस प्लस होगा, दोनों सेम चल रहे हैं। अगर सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट पड़े हैं, दोनों सेम चलते रहेंगे। ठीक है, लास्ट में पहुंच जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। बीच में कहीं भी जीरो आ गई तो वहां पर हमारा ये इफ तो चलेगी नहीं। ठीक है, तो मतलब सिर्फ जे वाला प्लस होगा, आई वाला पीछे रह जाएगा, आई वाला उसी प्लेस पर रुक जाएगा जहां पर जीरो है, जे वाला आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर भी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके ना चैट जीपीटी को दे देते हैं कि भाई कुछ देखते हैं कुछ चेंज करती है या नहीं चैट जीपीटी। ठीक है ना, वैसे तो मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ ऐसी खास मॉडिफिकेशन की हमें जरूरत है। ठीक है, फिर भी इसको कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड। ठीक है, वैसे हमने वाइल लूप तो खुद ही रिमूव कर दी। ठीक है, वो सेंस वैसे हाँ सही हुआ, हमारे दिमाग में आ गया, सेंस बना नहीं रही थी। ठीक है, देखते हैं चलो क्या कुछ कहती है। एन साइज ले लिया, पोजीशन टू प्लेस द नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन। आ रहे भाग को भाई, इतनी हमें जरूरत ही नहीं है, पता नहीं क्या फालतू के काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, वाइल पोजीशन इज लेस देन एन एरे ऑफ पोजीशन प्लस प्लस इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेरे हिसाब से काउंटिंग कर रहे होंगे ना। अच्छा, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ये काम तो हमारे वाला ही कर रहे हैं, लेकिन ये साथ साथ नॉन जीरो एलिमेंट को वहाँ पर भी आगे भी मूव कर देना। ठीक है, लेकिन नीचे भी इनको एक लूप तो यूज़ करनी पड़ रही है। ठीक है, वो हम भी कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब टाइम और स्पेस में इन्होंने कुछ ऐसा फर्क नहीं पाया। ठीक है, टाइम और स्पेस सेम ही है, तो इसको करते हैं क्रॉस और चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर भी हमने एन ले लिया, एरे को ट्रैवर्स किया। अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलती है एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो और अगला एलिमेंट और एरे ऑफ आई इक्वल भी है, तो मल्टीप्लाई बाय टू कराओ, अगले वाले को जीरो सेट कराओ और अगले वाले को स्किप भी कर दिया। उसके बाद सिंपल एरे को ट्रैवर्स किया। ठीक है, जीरोस को लास्ट में सेट करने के लिए आई हमेशा किस पर पॉइंट कर रहा होगा, या तो सेम एलिमेंट पर जिस पर जे पॉइंट कर रहा है, या फिर जीरो पर। ठीक है, तो अगर हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है तो आई वाले से स्वैप कर दिया, सिंपल आई को प्लस प्लस कर दिया, लास्ट में एक एरे लिस्ट बनाई, पूरे एरे को उसमें कॉपी किया और एरे लिस्ट को रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक बार इसको भी आपको रन एंड सबमिट करके दिखा देते हैं जी, पहले एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, कोई एरर ना आए बस इसमें। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर नहीं चलेगा। और सेम एक बार डायरेक्ट इसको सबमिट करके देख लेते हैं ना। ये होगा सबमिट होगा, दोनों कोड का लिंक और अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।